हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी, हिंदी में इसे समूह सिद्धांत बोलते हैं। इसमें मैंने यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ग्रुप की, अविलियन ग्रुप पढ़ाए थे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें ग्रुप प्रूफ करना था या अविलियन ग्रुप प्रूफ करना था। आज मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाली हूँ कि ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टी पे कौन से थ्योरम आते हैं। तो पहले रिकॉल करा देते हैं ग्रुप थ्योरी क्या होती है। ग्रुप यदि किसी जीएजा सेट है, सेट को मुझे ग्रुप बताना है तो यहाँ पर 4 लॉ प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ती थी। पहली है संबरक, सहचर, तत्समक, प्रतिलोम, इंग्लिश में क्लोजर लॉ, एसेटर लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, सीक्वेंस में याद रखना है। प्लस के लिए क्या होता है कि उन दोनों का एडिशन, ए प्लस बी का एलिमेंट जी में जाएगा, डॉट में डॉट जाएगा और स्टार में स्टार जाएगा। ये ब्रैकेट प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी एडिशन करना है तो बी प्लस ई बोर्डमास रूल फॉलो करेंगे, देन इसको करेंगे। ये डॉट के लिए है। अब आइडेंटिटी क्या होता है, कोई एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कब बनता है कि ए प्लस ई इक्वल टू है या ई प्लस ए, ये सी डॉट के लिए। इनवर्स, प्रतिलोम, प्लस का अपोजिट माइनस ए होगा तो एलिमेंट प्रतिलोम कब बनेगा, जब आंसर ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट दे। डॉट के लिए डॉट बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स के। क्लियर, ये लॉ है, आपको याद रहने चाहिए। अपन ने क्वेश्चन करे तो आपको वैसे भी याद हो गए होंगे। टॉपिक में यदि अपन बात करें तो यदि सम डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी अवेलियन की, कम्युनिटिव, सेमी अवेलियन या डेमी ग्रुप बोलते हैं, मोनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप पढ़ाया था, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ये अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने रिकॉल करने के लिए फिर से इसमें डाल रखा है। आज अपन पढ़ रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी ये होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है यूनिकनेस ऑफ अ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इज अ यूनिक। प्रत्येक समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यानी कि हर ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डॉट के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, 1 एक ही होता है हर ग्रुप के लिए, और प्लस के लिए 0 होती है। क्लियर, तो यही उन्होंने बोला है कि प्रत्येक समूह का तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय। यानी कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी की मतलब है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप इज अ यूनिक, यानी 2 वैल्यू नहीं हो सकती, आप वैल्यू ले रहे हो तो वैल्यू सेम निकलेगी। ये अपन प्रूफ करके भी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स एलिमेंट, यानी कि द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज अ यूनिक, यानी कि हर ग्रुप में एक ही इनवर्स होता है। यदि अपन प्लस की बात करें 2 का अपोजिट -2, दूसरी वैल्यू नहीं होती। क्लियर, अब यहाँ पर हिंदी में पढ़े, प्रत्येक समूह का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। कैसा होगा, अद्वितीय। दोनों प्रॉपर्टी आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। 2 प्रॉपर्टी और है, वो मैं इसमें स्लाइड में डाल रखी है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। यदि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स, ए एलिमेंट का अपोजिट क्या होगा, ए इनवर्स, तो इनवर्स का इनवर्स क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। 2 बार इनवर्स करने पर एलिमेंट आता है, ये मुझे शो करके दिखाना है। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इफ इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट ऑफ ए इज अ ग्रुप इज ए इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स इज अ ए। दैट इज डबल बार इनवर्स करने पर आंसर ए आता है। आप यूज भी करते हैं और उनको प्रूव करके दिखाना है। हिंदी में पढ़ते हैं ए का प्रतिलोम ए इनवर्स, तो इनवर्स का प्रतिलोम ए है, अर्थात दिस कंडीशन। एक होता है रिवर्स लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। रिवर्स लो का मतलब है 2 एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट का मुझे इनवर्स निकालना है। इस रिजल्ट में देखें ए डॉट बी का इनवर्स है, तो यहाँ पर ए इनवर्स बी इनवर्स आएगा, बट इनका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज पहले बी इनवर्स लिखेंगे फिर ए इनवर्स, ये मुझे शो करके दिखाना है। इसको इंग्लिश में अपन रिवर्स लो या इनवर्स इन ग्रुप बोलते हैं। लॉ क्या बोलेगा, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ इनवर्स टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज दिस। हिंदी में पढ़ते हैं, रिवर्सल को व्युत्क्रम नियम बोलते हैं। किसी समूह के 2 अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के उल्टे क्रम रिवर्स ऑर्डर में गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात दिस। ठीक है, लॉ भी याद रखने, क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे। तो आज तो अपन प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड सेकंड को मैं सॉल्व कराऊंगी कि वो ये इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग मैंने बनाई है, एग्जाम्पल नाम दिया है इसका, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एवरी ग्रुप इज अ यूनिक। प्रत्येक समूह का तत्समक अवयव अद्वितीय होते हैं, मुझे प्रूव करना है। तो अपन ये काम करेंगे, यदि अपन डिफाइन करें एक एलिमेंट है ए जो जी का है, जी में आइडेंटिटी लॉ फॉलो कराएंगे। क्लियर, और उसमें अपन क्या डिफाइन करेंगे, उसकी ई की वैल्यू 2 डिफाइन करेंगे, E1 और E2।
E1 एंड E2, या तो उसकी वैल्यू E1 आएगी या तो E2, दोनों में से दोनों नहीं हो सकती। और दोनों के क्या प्रूव करेंगे, वो सेम है, ये मुझे शो करना है। क्लियर? तो वी हैव मैं क्या लेके चल रही हूँ, सबसे पहले मुझे ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट कर रही हूँ, लेट G डॉट बी अ ग्रुप, क्या है, ग्रुप, एंड लेट A belongs to G be arbitrary, यानी कि वो एक स्विच चेयर है, मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। एंड let E1 and E2 are two identity element of G। मैंने एज्यूम करा है कि जो स्मॉल e है उसकी दो वैल्यू है, E1 एंड E2। क्लियर? आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 मालूम है। देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that, सो क्या करना है मुझे, E1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, E2 मुझे शो करना है। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे वाई आइडेंटिटी लॉ, क्या होता है, A डॉट E ये लॉ है। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, या तो E हो गई या तो E1। क्लियर? दोनों वैल्यू साथ में नहीं ले सकते हैं, या तो E1 लेने पड़ेगी या तो E2, ये अपना आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव A डॉट E इक्वल टू क्या है, A, ये कंडीशन है। ठीक है, तो वी हैव अपन लेके क्या चले हैं वो मैं डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड से ले रहे हैं। क्लियर? आंसर क्या डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले यदि मैं ये दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट करूं, देखो आइडेंटिटी लॉ तो ये क्लियर हो ही है सबका। सिंस यदि E1 एलिमेंट किसका है, G का, एंड E2 एलिमेंट किसका है, G का, मैं लेके चली हूं, तो यहाँ पर यदि इनका प्रोडक्ट करें, E1 और E2 किस में जाएगा, G में जाएगा। जाएगा कि नहीं, बाय द क्लोजर लो। क्लियर हो रही? अब यहाँ पे देखना, E डॉट E1 एंड E2 की वैल्यू मैं डिफाइन कर रही हूँ। अब इस कंडीशन में यदि मैं E1 को क्या मानूं, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें एज्यूम करी E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो E1 में इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। कि यदि E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट जिसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इफ E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहे हैं, तो यहाँ पर E1 और E2 का प्रोडक्ट करने पर आंसर कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि E2 आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें वैल्यू 1 डालोगे आंसर E2 आ जाएगा। यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मुझे क्या मिल रहा है, E1 एंड E2 की वैल्यू भी कितनी मिल रही है मुझे, E2, एंड E1 और E2 की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, E1। क्लियर? दो रिजल्ट मिले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों ये रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों पार्ट कैसे हैं, सेम है, सेम है ना। तो इस कंडीशन में क्या प्रूव हो जाएगा, E1 इक्वल टू क्या प्रूव हो रहा, E2 प्रूफ हो रही। दैट इज, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, दैट इज अपन क्या बोल सकते हैं, द एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी या ऐसा भी बोल सकते हैं, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ
डायरेक्ट लिख सकते हैं हैंस, क्या प्रूव हो गया, हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इस क्या प्रूव हो गया, यूनिक हो गया। दो वैल्यू लेके चली थी, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, दिस इज अ यूनिक हैंस प्रूफ। ये मुझे क्या करना था, शो करके दिखाना था। तो इसमें अपन ने क्या कर रखा, मैं फिर से बता देती हूँ यूनिकनेस में प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम करा था कि जी इज अ ग्रुप है, क्या है वो, ग्रुप है ना। तो लॉ प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वो क्लोजर एसेटो आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। एक एलिमेंट लिया, ए बिलोंग्स टू जी, वी आर्बिट्री एलिमेंट, E1 है E2 है, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए, यानी की वैल्यू 2 है और मुझे शो करना दोनों वैल्यू कैसी है, सेम। यूनिकनेस का मतलब ये। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ए डॉट ई करने पर आंसर, यदि ई की वैल्यू 1 रख रहा है तो आंसर ए आएगा। किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर ए आए। तो मैं बाय द लॉ लगा रही हूँ, E1 और E2 का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ बाय द क्लोजर लॉ से। E1 जी का एलिमेंट है, E2 जी का एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट करने पर आंसर किसका आएगा, जी का। अब इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड कर रही हूँ, यदि E1 की वैल्यू आइडेंटिटी मार रही हूँ, ई की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, दैट इज की वैल्यू 1 है तो आंसर E2 आ जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। अब यदि E2 को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा फॉर्म में ले रही हूँ तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 1, E1 आ जाएगा आंसर। दोनों साथ में नहीं ले सकते, तो E1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया या E2, दोनों साथ में नहीं ले सकते। तो पहले केस में E2 को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं ले रही हूँ, E1 को ले रही हूँ, तो आंसर E2 आ रहा है। और E2 को यदि आइडेंटिटी एलिमेंट ले रही हूँ तो आंसर E1 आ रहा है। दोनों रिजल्ट की हेल्प से मुझे क्या रिजल्ट मिल गया है, E1 इक्वल टू इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इसका जी, यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो यूनिकनेस ऑफ किसके लिए है, इनवर्स के लिए। तो अपन एक काम करेंगे, लॉ डिफाइन करेंगे, ए इनवर्स है ना, एलिमेंट उसका इनवर्स ए इनवर्स है, उसकी दो वैल्यू डिफाइन करेंगे और दोनों को क्या बता देंगे, इक्वल। ये प्रूव हो जाएगा। जैसे अपन ने इसमें E1 E2 माना था, इसलिए इनवर्स की वैल्यू 2 मान लेंगे, एक अपन स्मॉल b और एक c मान लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अपन इनवर्स लॉ लगाना पड़ेगा, देन प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, लेट g डॉट b या क्या है, मेरा ग्रुप है, एक समूह है, डॉट के लिए डिफाइन कर रहा है, एंड A बिलोंग्स टू G, B एक आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं, एंड इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, G में, दे आर एडजस्ट सच दैट इनवर्स लॉ फॉलो करेगा। इनवर्स लॉ क्या होता है कि A डॉट इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, E, लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करें या राइट से, ये लॉ होता है। ठीक है। अब यहां पर मैं मान रही हूं, लेट B and C are two inverse element of A। क्लियर। यानी कि A इनवर्स की वैल्यू B है और C मैंने एज्यूम करी है। तो यदि इस लॉ में A इनवर्स की वैल्यू में क्या एज्यूम कर रही हूं, B डालती, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा मुझे, A डॉट B यहाँ पर लिख देंगे, इफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या मान रहे हैं, बी, इनवर्स की वैल्यू क्या मान रही हूँ, बी, एंड इनवर्स की वैल्यू कितनी मान रही हूँ, सी, तो ए डॉट सी इक्वल टू ई, सी, इनवर्स की वैल्यू कितनी अज्यूम कर ली, 2, तो इनवर्स लॉ फॉलो करेगा, बी भी फॉलो करेगा, सी। ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा सबको। तो लॉ आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले इनवर्स लॉ की बात कर रहे थे, तो एक जी ग्रुप डिफाइन करा, एलिमेंट डिफाइन करा, इनवर्स लॉ फॉलो करा। इनवर्स लॉ ये होता है, आपको याद रहना चाहिए। इनवर्स की दो वैल्यू डिफाइन करी यूनिकनेस में, एक बी और सी। तो यदि एक इनवर्स की जगह बी रखूं तो लॉ ऐसा बन जाएगा, यहाँ रखा और सी रखूं तो ये यहाँ पर डिफाइन कर रखा। देन वी हैव टू शो, क्या करना मुझे, देन वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, बी इक्वल टू सी मुझे शो करके दिखाना। अब मेरे पास 3 वेरिएबल मिल गए हैं, एक ए है, एक बी है और कुछ सी। तो मुझे ऐसे रिजल्ट का यूज करना है जिसमें तीनों वेरिएबल यूज होते हैं। तो एसेट्रो लॉ ऐसा है जिसमें 3 वेरिएबल यूज होते हैं, ब्रैकेट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो एसेट्रो लॉ की हेल्प से दोनों वैल्यू निकालते हैं, एक LHS की और RHS की, और दोनों को कंपेयर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इन रिजल्ट को मैं इसको फर्स्ट दे रही हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन दे रही हूँ।
क्लियर? मुझे रिजल्ट ये है, इनकी हेल्प से ये सब बनाना है, तो इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेकर रही हूं, मैं निकाल रही हूं A.B, B.C में लेके चल रही हूं। क्लियर? A डॉट की वैल्यू है नहीं मेरे पास, B.C की वैल्यू अभी अपन ने निकाल रखी है। कितनी निकाली है? B.C, ये B.C, B.C, ठीक है, B.C भी नहीं है मेरे पास, है ना, A.B है। मुझे ए बी का रिलेशन पता है, सी का रिलेशन पता है। ठीक है, इसको यदि रिजल्ट डिफाइन तो किया जाएगा A.B, E.C। बाय अपन कौन सा ले रहा है? एस्ट्रोलॉल ले रहे हैं। क्या होता है? ए इसमें से बाहर निकालते हो, यहाँ पर बाहर निकालते, ये प्रॉपर्टी होती है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। A.B की वैल्यू कितनी है मेरे पास? A डॉट की वैल्यू है E और ये C। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से रखा मैंने? फर्स्ट से। क्या एज्यूम करा था? A.B इक्वल टू क्या है? E। अब किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट में C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। यानी कि A.B.C की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है? C मुझे मिल गई है। क्लियर? अब क्या निकाल रही हूं मैं? इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। ठीक है, रिजल्ट मुझे अपोजिट फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ देखो, रिजल्ट अपन क्या बना रहे हैं, मुझे पर यदि A.B.C फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। तो रिजल्ट अपन उल्टे B.C.A, B.C साथ में है, फिर A का रिजल्ट मैं बना रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ B.C, A को बाहर निकाले, ये मैं लेके चल रही हूँ। तो B.C की वैल्यू कितनी है मेरे पास? एक मिनट, अभी भी मिस्टेक हो रही है। एक मिनट में लिख लूँ, फिर बताती हूँ मैंने क्या कर रही हूँ। C.B.A.C, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? E.C, तो आंसर आ जाएगा C। कहाँ से लिखा है? यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी लो। ठीक है, तो अपने पास B.A.C निकाल रहे हैं। अगेन अब क्या निकाल रही हूँ? इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगेन अब उल्टा कर रही हूँ, B को बाहर निकाल रही हूँ, A.C की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो B ये है, A.C की वैल्यू कितनी है अपने पास? A.C है, A.C की वैल्यू E है ना, तो यह जाएगा अपना E, जाएगा B। फ्रॉम सेकेंड कि A.C इक्वल टू क्या माना मैंने? E। यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी लो। तो यहाँ पर B.A.C, ठीक है, वी नो दैट वह एसिटर लो।
चलो अब यहाँ से देख लो, फिर से बता देती हूँ मैंने क्या करा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। सबसे पहले जीए का एक ग्रुप लिया है, इसमें एक एलिमेंट ए डिलोंग करा है, आरबिट इसका इन्वर्स की वैल्यू कितनी डिफाइन करी है मैंने, ए इन्वर्स। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करने पे आंसर कितना आ रहा है, ये इन्वर्स लॉ होता है। अब इन्वर्स की मुझे प्रूव करना है, एज यूनिक होता है या इन्वर्स की वैल्यू एक होती है, तो इसकी वैल्यू 2 एज्यूम कर रही हूँ, बी एंड सी आर 2 इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर, तो ये लॉ जो बी इन्वर्स की जगह बी रखोगे तो फॉलो करेगा, तो इन्वर्स की जगह बी रखना तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ए इन्वर्स की जगह सी रखोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो इन्वर्स है उसकी वैल्यू कैसी होती है, यूनिक होती है, यानी बी इक्वल टू सी मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जिनमें तीनों वेरिएबल का यूज होता हो। तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो मेरे पास क्या है मेरे पास जो रिजल्ट है वो मेरे पास है 3 वेरिएबल का एसेट लॉ होता है। तो मैं एक रिजल्ट बना रही हूँ बी डॉट ए डॉट सी का। ठीक है, तो बी डॉट ए की वैल्यू है मेरे पास ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अपन एज्यूम करी थी इनवर्स लॉ से, अभी डिफाइन कर देती हूँ ये वाला। क्लियर हो गई, बी डॉट ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई। क्लियर हुई। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन करूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, सी आइडेंटिटी लॉ लग जाएगा। किसी एलिमेंट में ई का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर कितना आता है, एलिमेंट यानी सी आइडेंटिटी लॉ लग गया। अब यहाँ पर किसको बाहर निकाला था, सी, यहाँ पर बी को बाहर निकाल लिया। तो ए डॉट सी की वैल्यू है अपने पास ई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैंने डिफाइन कर रखी है सेकंड की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ पर ए डॉट सी की वैल्यू कितनी रख दी। तो अपने पास रिजल्ट क्या मिल गया, इसकी वैल्यू यदि मैं ई रख दूँ तो बी डॉट ई आ जाएगा, और किसी एलिमेंट आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर एलिमेंट आता है। अब 2 रिजल्ट, इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ। वी नो दैट बाय एसेट लॉ क्या होता है कि इसका इसके साथ यानी कि ये प्रोडक्ट रूल फॉलो करता है। ब्रैकेट में पहले सी को बाहर निकाला, यहाँ पर बी, ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, सी, इसकी वैल्यू क्या है, बी, ये मुझे शो करना था। तो अपने पास रिजल्ट क्या मिल गया है, वी गेट बी क्या आ गया, सी। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया है, हेंस इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज कैसा होता है, यूनिक। ये मुझे क्या करना था, शो करके दिखाना था, हेंस। क्लियर। तो आज देखें तो आज 2 प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो गई हैं, जो मैंने आपको आइडेंटिटी लॉ को यूनिकनेस प्रूव करने दिखाई है, इनवर्स की। 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ। तब तक इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। आपको यदि हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसको प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी हमारी कोचिंग का नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसको डाउनलोड करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप स्टडी कर सकते हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, हम लोग टारगेट तो यही कर रहे हैं कि ऑल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है सबका सिलेबस बनाएं, सबको कोर्स प्रोवाइड करें। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको हम ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है, तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना सिलेबस भी भेज सकते हैं, जिससे हम अपनी जो हमारी ऐप है उसमें हम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको स्टडी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ें। थैंक यू।